नमस्कार साथियों, राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव अपने परवान पर हैं। प्रदेश का झुंझुनू जिला राजनीतिक रूप से अहम माना जाता है। वर्तमान में यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों में से 6 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। ठाकुर नवल सिंह ने नवलगढ़ शहर की स्थापना की थी। इन्होंने अपने गढ़ नवल के नाम पर इस शहर का नाम नवलगढ़ रखा था। यह शहर 4 दरवाज़ों अगुना दरवाज़ा, बावड़ी दरवाज़ा, मंडी दरवाज़ा और नानसा दरवाज़ाओं से सुसज्जित है। नवलगढ़ की हवेलियों में बनी फ्रेस्को पेंटिंग्स दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। 1830 से 1930 के मध्य यहाँ के व्यापारियों ने अपनी सफलता और समृद्धि को प्रमाणित करने के लिए सुंदर हवेलियों का निर्माण करवाया था। भक्तों की हवेली, मोरारका हवेली, पोदार हवेली और छोटी हवेली यहाँ की प्रसिद्ध हवेलियाँ हैं। हवेलियों के रंग शानो शौकत के प्रतीक थे। समय गुजरा तो विरासत बन गए और धीरे धीरे अब धरोहर बन चुके हैं। यहाँ के कलाकारों की परिकल्पना कितना उड़ान भर सकती थी, वह सब हमें इन हवेलियों के चित्रकारों में देखने को मिल जाता है। 1952 के प्रथम चुनाव में रामराज्य परिषद पार्टी से ठाकुर भीम सिंह मैदान में थे और उनके सामने चुनौती पेश की थी कांग्रेस के हरलाल सिंह ने। प्रथम चुनाव बड़ा ही दिलचस्प रहा। इन चुनावों में केवल 21,000 मत डाले गए थे। रामराज्य परिषद पार्टी के ठाकुर भीम सिंह लगभग 10,000 मत प्राप्त करते हैं और यह चुनाव 2,000 मतों से जीत जाते हैं। अगले चुनाव जब वापस होते हैं तो यही उम्मीदवार इस नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से मैदान में होते हैं और पिछली हार का बदला हरलाल सिंह इस चुनाव के अंदर ले लेते हैं। झुंझुनू की इस सीट नवलगढ़ विधानसभा पर कद्दावर जाट नेता सीसराम ओड़ा का हमेशा से प्रभाव रहा है। हालांकि दिलचस्प बात तो यह है कि सीसराम ओड़ा ने इस सीट से अभी तक एक भी चुनाव नहीं लड़ा। बताया तो यह भी जाता है कि सीसराम ओड़ा के कहने पर ही 2013 के अंदर मंत्री पद पर रहते हुए डॉक्टर राजकुमार शर्मा की कांग्रेस से टिकट भी काटी गई थी। इनकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। भंवर सिंह नवलगढ़ विधानसभा से 5 बार विधायक बने थे, जिनमें से 4 बार वो कांग्रेस पार्टी की टिकट से और 1 बार वो निर्दलीय यहाँ से चुनाव जीते थे। साथ ही प्रथम जीत की हैट्रिक का रिकॉर्ड भी भंवर सिंह शेखावत के साथ जुड़ा हुआ है। 1972 में भंवर सिंह कांग्रेस की टिकट से यहाँ से विधायक चुने जाते हैं। 1977 में जनता पार्टी से नवरंग सिंह विधायक चुने जाते हैं। 1980 में भंवर सिंह दूसरी बार कांग्रेस पार्टी की टिकट से ही यहाँ से विधायक चुने जाते हैं। 1985 में भंवर सिंह के चिर प्रतिद्वंदी नवरंग सिंह अपनी पार्टी चेंज करते हैं, लोकदल से चुनाव लड़ते हैं और इस बार वो अपनी दूसरी जीत हासिल करते हैं। 1990 के चुनावों के अंदर कांग्रेस पार्टी भंवर सिंह का टिकट काट देती है। इस बार भंवर सिंह निर्दलीय मैदान में होते हैं और निर्दलीय वो यहाँ से जीत के जाते हैं और इस बार राष्ट्रपति शासन लगने की वजह से वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते हैं। 1993 में दोबारा चुनाव होते हैं। इस बार कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट देती है और लगातार दूसरी बार विधायक बनते हैं। 1998 के चुनाव में भंवर सिंह यहाँ से जीत की हैट्रिक लगा देते हैं। जीत की हैट्रिक लगा चुके भंवर सिंह इस बार निर्दलीय प्रत्याशी प्रतिभा सिंह के सामने फीके पड़ जाते हैं। उन्हें लगभग 16,000 मतों से हार का सामना करना पड़ता है। प्रतिभा सिंह यहाँ से प्रथम महिला विधायक चुनी जाती है। वो एक नया चेहरा यहाँ पे निकल के आती हैं। 2008 में राजस्थान यूनिवर्सिटी से एक युवा नेता की एंट्री होती है। डॉक्टर राजकुमार शर्मा अपना पहला चुनाव बसपा की टिकट से लड़ते हैं, लगभग 50,000 मत प्राप्त करते हैं और 14,000 मतों से जीत भी हासिल करते हैं। उनके सामने पिछली बार विधायक रही प्रतिभा सिंह कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ती हैं। कार्यकाल के अंदर डॉक्टर राजकुमार शर्मा चिकित्सा मंत्री बनते हैं और 2013 के चुनाव में मंत्री पद पर रहते हुए भी इनकी टिकट काट दी जाती है। ये निर्दलीय चुनाव के अंदर ताल ठोकते हैं और लगभग 70,000 मत प्राप्त करते हैं। 33,000 की बड़ी भारी भरकम जीत के साथ ये विधानसभा में दोबारा पहुंचते हैं। इनके सामने
कांग्रेस पार्टी से प्रतिभा सिंह चुनौती पेश करती हैं। हालांकि 2018 के चुनाव में डॉक्टर राजकुमार शर्मा एक बार फिर कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, जीत की हैट्रिक लगाते हैं, लगभग 80,000 मत प्राप्त करते हैं और अपने जीत के अंतर को बढ़ाकर 36,000 कर देते हैं। इस बार उनके सामने भारतीय जनता पार्टी चुनौती पेश करती है और रवि सैनी यहाँ पर लगभग 30,000 मत प्राप्त करते हैं। पहली बार भारतीय जनता पार्टी इन्हीं चुनावों में उभर कर सामने आती है। इस चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी विक्रम सिंह जाखड़ भी अपना दमखम दिखाते हैं, लगभग 40,000 मत प्राप्त करते हैं और सभी को यहाँ पर चौंका देते हैं। जीत की हैट्रिक लगा चुके डॉक्टर राजकुमार शर्मा कांग्रेस की टिकट से चौथी बार मैदान में हैं। उनके सामने 90 के दशक के अंदर लगातार राजपूत विधायक देने वाली इस सीट पर उन्होंने पिछली बार के निर्दलीय प्रत्याशी रहे विक्रम सिंह जाखड़ को अपना प्रत्याशी बनाया है। राजधानी जयपुर से लगभग 140 किलोमीटर दूर इस विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी अभी तक खाता भी नहीं खोल पाई है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हो या फिर स्थानीय कार्यकर्ता हो, इस सीट को लेके इतने लालायित हैं, इस बात का अंदाज़ा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी करने वाले सभी प्रत्याशी एक साथ मिलकर यह कसम खाते हैं कि टिकट किसी को भी मिले लेकिन वो बगावत नहीं करेंगे। अभी तक यही देखने को मिला है, इसलिए ये मुकाबला इस बार थोड़ा दिलचस्प माना जा रहा है। वहीं डॉक्टर राजकुमार शर्मा के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के अंदर उनके बढ़ते प्रभाव और उनके बढ़ते पद को देखकर प्रफुल्लित हैं। पिछले 5 साल से मुख्यमंत्री के सलाहकार थे और इस बार जीत से उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलने की आस लगाए बैठे हैं। इस विधानसभा क्षेत्र की जातीय आंकड़ों की बात की जाए तो लगभग 3.25 लाख रजिस्टर्ड मतदाता हैं, जिनमें से सर्वाधिक जाट मतदाता हैं। मुस्लिम, दलित और सैनी समुदाय भी यहाँ पर बहुतायत है। हालांकि इस बार चुनाव के अंदर समुदायों से किसी भी उम्मीदवार को मैदान में उतारने से बड़ी पार्टियों ने परहेज किया है। राजधानी जयपुर से लगभग 140 किलोमीटर दूर इस विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी अभी तक खाता भी नहीं खोल पाई है।